बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। जो सुने बाइबल से वो दिल से समझना चाहिए। दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। से बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए। परस्ती के लिए दिल का बदलना चाहिए। तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए। परस्ती के लिए दिल का बदलना चाहिए। बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। कैसे बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रुल कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो। तू खाक है और खाक में ही फिर लौटेगा। तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। अजीज़ मोमिनीन, इस कलाम के साथ रोज़ों के याम को समझने के लिए एक अलामत या निशान का इस्तेमाल किया जाता है। ये अलामत राख है। हमारे माथों पर सलीब का निशान इस राख से बनाया जाता है। आज की तिलावतें और पाक माकलीसिया रोज़ों के अयाम की अहमियत और हमारी रूहानी तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए आज की शाम हमें दावत देती है कि एक ख़ानदान की सूरत में इन अयाम का आगाज़ करें और इनसे रूहानी फैज़ हासिल करें। हम दुआ करें। ऐ मेहरबान खुदा, हमें तौफीक अता कर कि हम पाक रोज़े के ज़रिए बदियों का मुकाबला करने के लिए मसीही जंग इन मदद बख्श इबादतों से शुरू करें। हमें परहेज़गारी और सख्त रियाज़त की ज़रूरत है। हमें ये तौफीक अता फरमा। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रुल कुदुस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। तशरीफ़ रखें। अपने दिलों को चाक करो, ना कि अपने कपड़ों को। आज की पहली पाक तलावत योएल नबी की किताब, उसका 2 बाब 12 से 18 आयत तक। अब मैं खुदावंद का फरमान है, रोज़ा रख कर गिरयाजारी करते हुए अपने सारे दिल से मेरी तरफ रजू लाओ। अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान है। वो तवील अलसबर और नहायत शफीक है। आफात नाज़िल करने से पछताने पर आमादा है।
कौन जानता है कि शायद वो एक बार फिर पछताए और बरकत बाकी छोड़े। जो खुदावन तुम्हारे खुदा के लिए नज़र और तपाउन हो, सेहून में नसींगा फूको, रोज़े का ऐलान करो, मुक़द्दस महफ़िल फराम करो, लोगों को जमा करो, जमायत को मुक़द्दस करो, बुज़ुर्गों को जमा करो, बच्चों और शीर ख्वार को इकट्ठा करो। अपने कमरे से दुल्हा और दुल्हन अपने खलवत खाने से बाहर निकल आए। ड्यूरी और मज़बे के दरमियान काहिन यानी खुदा के खादिम मातिम करें और कहें, ए खुदावन अपनी उम्मत पर रहम कर और अपनी मेरास की तौहीन ना होने दे कि कौमें उन पर हुकूमत करें। उम्मतों में क्यों कहा जाए कि खुदा कहाँ है। यूँ खुदावन को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और वो अपनी उम्मत पर रहम करता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की ख़ास बरकत हो। ज़बूर और आपका जमायती जवाब। ए खुदा हम पर रहम कर क्योंकि हम गुनाहगार हैं। ए खुदा अपनी रहम दिली के मुताबिक मुझ पर रहम कर और अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरे गुनाह मिटा दे। मेरी बदी को अच्छी तरह से मुझसे धो डाल और मेरी खता से मुझे पाक कर। जमायती जवाब। क्योंकि मैं अपनी नाराज़गी से वाकिफ़ हूँ और मेरा गुनाह हर वक्त मेरे पेशे निगाह है। मैंने सिर्फ़ तेरा ही गुनाह किया है और मुझसे वो काम हुआ है जो तेरी नज़र में बुरा है। जमायती जवाब। ए खुदावन मुझ में एक पाक दिल पैदा कर और नए सिरे से एक मुस्तकीम रूह मेरे बातिन में डाल। अपने चेहरे के सामने से मुझे खारिज ना कर और ना ही अपनी पाक रूह मुझसे अलग कर। जमायती जवाब। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और इस्तिदाद रूह से मुझे मजबूत कर। ए खुदावन मेरे होंठों को खोल दे तो मेरा मुंह तेरी तारीफ़ बयान करेगा। जमायती जवाब। खुदा से मेल कर लो, अब कबूलियत का वक्त है। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम, उसका 5वां बाब, उसकी 2 से 6, फिर उसकी 20 आयत से। ए भाइयों, हम मसीह के एलची हैं, गोया कि खुदा हमारे वसीले से नसीहत करता है। बस हम मसीह की तरफ से इल्तमास करते हैं कि तुम खुदा से मेल कर लो। उसने उसको जो गुनाह से वाकिफ़ ना था हमारे बदले गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें खुदा की सदाकत ठहरें। और हम उसके हमकार होकर तुमसे मिन्नत करते हैं कि तुम खुदा का फ़ज़ल बेफ़ायदा मत पाओ, क्योंकि वो कहता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली है और निजात के दिन तेरी मदद की है। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो अब निजात का दिन है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। नारे हम।
मुझ में एक पाक दिल पैदा कर और अपनी निजात की शादमानी मुझे अनायत कर। सितारे शो है मसीह शाहे अब्दी जलाल। खुदावन आपके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, खबरदार, अपने रास्ते के काम लोगों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हें अजर ना मिलेगा। बस जब तू खैरात करे तो अपने सामने तुरही मत बजवा, जैसे रियाकार इबादत खानों में और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी तारीफ़ करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। मगर जब तू खैरात करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे और तेरा पाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानत ना होना, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानत अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो मुँह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ेदार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके हैं। लेकिन जब तू रोज़ा रखे, सर पर तेल लगा और मुँह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ेदार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। तशरीफ़ रखें। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, मैं आज रोज़ों के इन आगाज़ में इस पाक इबादत में, राख के बुत की इस इबादत में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जब माथे पे राख लगाई जाएगी जब हम तो फिर इस जिंदगी का क्या मकसद? आज हम क्यों यहाँ जमा हुए हैं? हमारा मसीही होना, हमारा जश्न मनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक दिन हमें पता होगा कि हम खाक में ही जाएंगे। तो फिर ये करना क्यों ज़रूरी है? क्या वजह है? मुक़द्दस पौलुस रसूल बताते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे फ़ानी बदनों को अपनाया ताकि उसे जलाली बना दे। तो आज की ये पाक इबादत आज से इस सफ़र का आगाज़ है जो कि खाक से ज़िंदगी में जाता है। आज हम माथों पर खाक लगाएंगे और इसके साथ साथ हम अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी ख़ताएँ, ये जानते हुए कि हम इंसान होते हुए कमज़ोर हैं, हमसे ख़ताएँ गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खाक में ही लौटेंगे, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह जिसने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी दी है वो हमें जलाली बनाएगा।
लेकिन आज इस दुनिया में रहते हुए अक्सर हम सब जो काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम दुनिया की तरफ जाएं, हम दुनिया की आसाइशें हासिल करें, और जब हम इन चीज़ों की तरफ जद्दोजहद करते हैं तो हम खाक की तरफ जाते हैं। ये दुनिया, मैं और आप एक दिन सब चले जाएंगे। जब हम शोहरत में अपनी तवज्जो मरकूज़ करते हैं, शोहरत में अपना दिल लगाते हैं, तो हम खाक में दिल लगाते हैं। जब हम दौलत को हासिल करने में अपनी जान लगाते हैं तो हम खाक की तरफ लौटते हैं। लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ज़िंदगी के लिए बुलाया है, इसलिए ये सफ़र जो 40 दिन का है, ये सफ़र खाक से हमें ज़िंदगी में लेके जाएगा। तो आज सबसे पहला सवाल ये है कि आज इन रोज़ों के आगाज़ में हम कौन सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैं और आप। क्या हम खाकी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या हम ज़िंदगी में हैं, वो ज़िंदगी जो खुदावंद यीशु मसीह हमें इनायत करता है। और इसी के साथ साथ आज की पहली तिलावत जो हम सुनते हैं योएल नबी की किताब से, ये हमें बताती है योएल नबी के दौर में बनी इस्राएल जलावतनी में थे, उनकी हैकल सब कुछ तबाह हो चुका था। लेकिन योएल नबी की मार्फत खुदावंद उनसे फरमाता है कि हिम्मत रखो, हौसला रखो, अपने दिलों को चाक करो, अपने लिबास को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करो, और सच्चे दिल से खुदावंद अपने खुदा की तरफ रजू करो, क्योंकि वो नहायत रहीम है और मेहरबान है। और यही आज खुदावंद यीशु मसीह इस कलाम के वसीले से हमें दावत दे रहा है कि आज इन रोज़ों के आगाज़ में हम अपने दिलों के ऊपर गौर करें, हम अपने दिलों को जांचें कि आज हम कहाँ पे हैं। आज क्या वाकई इस रोज़ों के आगाज़ में क्या हमने अपने साथ तहैया किया है कि हम वाकई में अपने दिलों को चाक करेंगे, या हम आरज़ी तौर पे खुदावंद की तरफ आएंगे और फिर वापस अपनी ज़िंदगी में लौट जाएंगे। आज की इंजील मुक़द्दस बहुत खूबसूरत है, जो कि मुक़द्दस मत्ती की मार्फत हमें बताती है खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे एक बात करते हैं, और वो बात करते हैं कि अपने रास्ते के काम लोगों के सामने मत दिखाओ। मुसलसल खुदावंद यीशु मसीह ये बात की तरफ तवज्जो हमारी दिलाते हैं कि हमें पोशीदगी में करना है, हर काम पोशीदगी में होना है, राजदारी में रखना है, क्योंकि बाप जो हर चीज़ जानता है पोशीदगी में हर चीज़ देखता है। तो ये जब अंजील की तैयारी में कर रहा था तो मैंने अपने आप से ये सवाल किया कि क्यों हर काम, रास्ते का हर काम पोशीदगी में होना चाहिए, क्या वजह है? क्या हम में से किसी ने रूह को देखा है? किसी ने नहीं देखा होगा। जब हम रूह को देख नहीं पाते तो रूह के काम जब हम लोगों के सामने नुमायां कर देते हैं तो क्या वो किसी काम के होंगे? रूहानी काम खुदावंद यीशु मसीह आज हमें बताते हैं कि रूह के काम पोशीदा होते हैं। अगर मैं रोज़े में हूँ तो ज़रूरी नहीं कि लोग जानें, क्योंकि मेरा दिल खुदावंद के लिए है, हमारा दिल खुदावंद की तरफ लगा हुआ है। तो अगर हमारा दिल साफ, हमारी नीयत साफ है, तो हम खुदावंद के नज़दीक अजीज़ जाने जाएंगे। एक मुक़द्दस हैं, उनके पास एक शागिर्द आते हैं और शागिर्द आते हुए उनसे सवाल करते हैं और कहते हैं कि ए उस्ताद, मैं रोज़ा कैसे रखूं, कोई मुझे तरीका बता। तो कहते हैं कि भाई खाना पीना है। वो कहते हैं वो तो मैं कर रहा हूँ, खाना पीना मैंने बंद रखा हुआ है, मैं बहुत कम खाता हूँ। लेकिन फिर वो कहते हैं कि रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ पेट का नहीं होता,
रोज़ा सिर्फ और सिर्फ खाने का नहीं होता। कहते हैं कि रोज़ा अगर रखना है तो अपनी आंखों से रोज़ा रखो, ताकि तुम्हारी आंखें सिर्फ दूसरों में अच्छाइयाँ देखें, बुराइयाँ नहीं। तुम्हारी आंखें दूसरों में बदी तलाश ना करें। अगर रोज़ा रखना है तो अपने कानों का रोज़ा रखो, ताकि ये कान बुराई ना सुने, किसी की बदगोई ना सुने। रोज़ा रखना है तो अपने मुंह का रोज़ा रखो कि उसमें से बुरे लफ्ज़ ना निकलें। अगर रोज़ा रखना है तो अपने हाथों का रोज़ा रखो, ताकि ये लालच की तरफ, बुराई की तरफ ना जाए। रोज़ा रखना है तो अपने पाँव का भी रोज़ा रखो, ताकि ये कदम तुम्हें बुराई की तरफ ना लेके जाए, बल्कि खुदा की तरफ लेकर आए। अगर रोज़ा रखना है तो अपने दिल का रोज़ा रखो, क्योंकि दिलों का जांचने वाला वो खुदावंद यीशु मसीह हमें देखता है, हमें जांचता है। इसलिए मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज की दूसरी तिलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि खुदावंद ने हमारी सुन ली है। आज का ये दिन खुदावंद ने हमें सुन ली है, और आज का ये निजात का दौर खुदावंद ने हमें बख्शा है, ताकि हम इस दौर से, इस आयाम में दोबारा खुदावंद की तरफ लौटें, खुदावंद की तरफ अपनी मिन्नतें समाजते लेकर आएँ, और खुदावंद की तरफ लौटते हुए इस चीज़ का इकरार करें कि वो ही वाहिद खुदा है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें खाक से अपने जलाली बदन की तरफ बुलाया है। और एक कहावत है, बड़ी मशहूर है, कहते हैं कि सुनार की जो मिट्टी होती है वो भी सोना होती है। तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिसने हमें बुलाया है, जिसने इस मिट्टी को इतना अजीज़ जाना है कि उसने मुझे और आपको तख्लीक किया है, तो वो इस मिट्टी से क्या क्या काम ले सकता है। तो क्या आज हम खुदावंद यीशु मसीह के काम करने के लिए, खुदावंद यीशु मसीह की मिट्टी बनने के लिए तैयार हैं या नहीं? क्या आज हम इस राख के बुद में जो आए हैं, क्या आज से हमारी दुआ, हमारी खैरात, हमारा रोज़ा, क्या आज से ये तीनों चीज़ें हमारे लिए, हमारी खुदावंद के लिए होगी, या फिर हम आर्जी तौर पे इन पर चलेंगे? आए खुदावंद से मदद मांगे कि वो मुझे और आपको ताकत अनायत करे, ताकि ये 40 दिन का सफ़र जो हमने शुरू किया है, वो ये सफ़र हमें ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे ताकत अता करे, बल्कि रूहानी तौर पे हमारी रूह को इतनी क़ुव्वत अता करे, ताकि शैतान के शिकंजों से निजात पाकर हम खुदावंद यीशु मसीह के सच्चे फर्जंद बने। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। हम तौबा का इजहार करने के लिए माथों पर राख लगाएंगे। आए आजिज़ी के साथ खुदा बाप से दुआ करें कि वो अपने बड़े फजल के साथ इसे पाक करें। ऐ रहीम खुदा, तू फ़रोतनी को देखकर तरस खाता और कुफारे पर निगाह करके मेहरबान हो जाता है। मेहरबानी से हमारी इल्तिजाओं की तरफ तवज्जो कर और अपने बंदों को इलाही बरकत दे। इनको तौफीक अता कर कि जिनके माथों पर राख लगाई जाएगी उन्हें सच्ची तौबा का फजल बख्श, कि रोज़ों की पाबंदी करते हुए साफ दिलों के साथ तेरे बेटे के मरने और जी उठने की यादगार मनाने के लायक ठहरें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन।
आए हम सब खड़े होकर अपनी मुनाजात और इल्तिजाएं खुदावंद के हजूर पेश करें। हम दुआ करें राग के बुत के मौका पर आलमगीर कलीसिया के लिए कि ये रोज़ों के अयाम कलीसिया की रूहानी बेदारी, तौबा, तब्दीली और मसीह ईमान में मजबूती का बाइस बने। अजीज़ों दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें पापा आज़म फ्रांसिस के लिए, कार्डिनल जोसेफ कोच, बिशप बेनी ट्रेविस, सारी काहिन बरादरी, सिस्टर साहिबात और मुबशरान अंजील के लिए कि खुदावंद इन्हें अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे ताकि ये बेहतर तौर से मोमनीन की रहनुमाई कर सकें। अजीज़ों दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें रोज़ों के आगाज़ पर अपनी कलीसिया के मोमनीन के लिए कि खुदावंद हमें हिम्मत और क़ुव्वत अता करे ताकि हम दिल के फ़रोतन और हलीम बन कर दुआ, रोज़ा और खैरात जैसे कामों में शरीक हों और खुदावंद अपने खुदा की कुर्बत हासिल कर सकें। अजीज़ों दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें उन बहनों और भाइयों के लिए जो मुख्तलिफ़ जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हैं। मसीह हमारा खुदावंद उन पर रहम करे और इन्हें हर किस्म की बीमारी से शिफा बख्शे। अजीज़ों दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। दुआ करें महरूम ईमानदारों के लिए जो इस दुनिया से रहलत करके मसीह खुदावंद में सो चुके हैं। खुदावंद उनकी रूहों को हमेशा का आराम बख्शे और उनके अजीज़ों को तसल्ली अता करें। अजीज़ों दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह और ताकत और तमाम शफ़क़त के सचश में जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तिक़लाल के साथ मांगते हैं, जो हमारे दिलों में तूने कबूल फरमा और बख्श दे कि उनका असर हम सब तक पहुँचे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। तशरीफ़ रखें। सामने सलीब के रोज़ा न होता हूँ, जब सामने सलीब के रोज़ा न होता हूँ, तेरी मुसीबतों पे ऐ मसीह चढ़ाने दे अपनी नजर मुझे, अपने तरी चढ़ाने दे अपनी नजर मुझे।
अज़ीज़ दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हसूर में मकबूल हो। ऐ खुदावन हमारे खुदा, हम संजीदगी के साथ रोज़ों के शुरू में ये कुर्बानी चढ़ाते हैं और तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू हमें नुकसानदेह आदतों से बाज रख, नेज़ नफ्स कशी और दीनी मोहब्बत के कामों की वजह से गुनाहों से पाक साफ कर हमें इस लायक बना कि अकीदत के साथ तेरे प्यारे बेटे के दुखों को याद करें, जो मरकर और मुर्दों में से ज़िंदा होकर अब तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावन आपके साथ हो, आपके साथ भी हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावन अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाक़ई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तूने अपने फ़र्जंदों के लिए एक नहायत मुफीद वक्त मुकर्रर फरमाया कि जिसमें वो अपने दिलों और रूहों की सफाई का ज़्यादा ख्याल करें। अब वो बेसलूब ख्यालों को दूर करके और नामुनासिब रुगबतों से बरी होकर इस फ़ानी दुनिया की बातों की निस्बत हमेशा की ज़िंदगी की चीज़ों की ज़्यादा कदर करते रहें। इसलिए हम तमाम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हम्द व सना करते हैं। कदूस है तू, आलम बाला पर होशाना। कदूस 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 है तू, आलम बाला पर होशाना। आसमान और ज़मीन की सारी कायनात तेरे जलाल से मामूर है। कदूस कदूस है तू, आलम बाला पर होशाना। बारक है वो जो खुदावंद के नाम से हमारे पास आता है। बारक है वो जो खुदावंद के नाम से हमारे पास आता है। कदूस कदूस है तू, आलम बाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारे और अपने इन बच्चों की दुआएं कबूल कर। पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यसु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद।
खुदावन हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक तू न आए। बस ए बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दुस की तासीर से आपस में एक बने। ए खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उस्कुफ बेनी ट्रेविस और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नेज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्द व सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझका तेरे मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्दुस की वादानियत में कामिल इज़्ज़त व ताज़ीम शाया है, हमेशा से हमेशा तक। आए हम अपने निजात दहिंदा से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। ये है खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हैं हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तुम तुझसे मसीह का बदन हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे।
अपने से मुझे तू पाक कर देना मसीहा अपने से मुझे तू पाक कर देना मेरे मगरूर दिल को तू मसीहा पाक कर देना मेरे मगरूर दिल को तू मसीहा पाक कर देना। गिरे बापाड़ता हूँ और नाला करता हूँ गिरे बापाड़ता हूँ और नाला करता हूँ तू अपने नाम की खातिर मेरा दिल शाद कर देना। तू अपने नाम की खातिर मेरा दिल शाद कर देना। मसीहा खुद अपने से मुझे तू पाक कर देना। गुनाहों से करे नफरत दिलो जान से ये सब आसी गुनाहों से करे नफरत दिलो जान से ये सब आसी अताबंदे को ऐ मालिक तू रूहे पाक कर देना। अताबंदे को ऐ मालिक तू रूहे पाक कर देना मसीहा खुद अपने से मुझे तू पाक कर देना। मेरे तू वास्ते मुझे भगत इबला
जो आदमी दिन रात खुदावंद की शरीयत पर ध्यान लगाता है वो अपने वक्त पर फल लाएगा। हम दुआ करें। ए रहीम खुदा, जो पाक शाकत हमने ली है उससे हमें ये मदद हासिल हो कि हम रोज़े तेरी नज़र में मकबूल हों और हमारे लिए शिफा का बायस हों। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और उन कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल हो और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं। राख लगाने के लिए बराए मेहरबानी मेन लाइन इस्तेमाल करें। तेरे जीवन में